के अलावा जो मानवीय मदद होनी चाहिए वो भारत दवाइयों के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में, फार्मेसी टू द वर्ल्ड भारत अब उन दवाइयों को यहाँ देगा जो यहाँ के अस्पतालों में यहाँ के लोगों को जिसकी सख्त जरूरत है। अंजना, संकट किस हद तक बढ़ रहा है गौरव, इसके संकेत साफ दिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रूस वर्सेस यूक्रेन ये अब नहीं लग रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ये एडवाइस दिया है कि वो मॉस्को छोड़ दें, रूस की राजधानी मॉस्को से निकल जाएं। ये किस तरह के संकेत है? दोनों ही तरफ से मामला बिगड़ता चला जा रहा है, सुलझने के बजाय। इस बीच आपको अपनी अगली रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि गौरव ये खबर तो रूस के अंदर से आई ना, ये खबर रूस के अंदर से आई। रशियन मीडिया ये दावा कर रही है कि अपने न्यूक्लियर पार्क को अलर्ट कर दिया है, ट्रायड का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। क्या किसी भी वक्त अब परमाणु हमले की खबर आ सकती है? यह सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त दुनिया की। देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन के 40 शब्द दुनिया पर भारी। चालीस शब्दों में पुतिन की परमाणु धमकी। क्या 40 शब्द बनेंगे विश्व युद्ध की वजह? 40 शब्द और पूरी दुनिया हिल गई। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्कों के रातों की नींद उड़ गई। पूरी दुनिया पुतिन के 40 शब्दों को बार बार सुन रही है। डिफेंस एक्सपर्ट पुतिन के 40 शब्दों को डिकोड करने में लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 40 शब्दों की वजह से यूनाइटेड नेशन में आपातकाल मीटिंग बुलानी पड़ी है। सवाल यही है, क्या पुतिन परमाणु बम का बटन दबा देंगे? सबसे पहले आपको पुतिन के 40 शब्दों में दी गई परमाणु युद्ध की धमकी का एक एक शब्द सुनवाते हैं। बहुत गौर से सुनिए। नाटो देशों के टॉप अफसर हमारे देश के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मुझे रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई कमांड अलर्ट पर रखने का ऑर्डर देना पड़ा है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रविवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने पत्ते खोल एक वाक्य में समझे तो पुतिन का इशारा यही है कि बात बिगड़ी तो परमाणु बम से प्रहार करने में पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने इशारों नाटो से जुड़े मुल्कों को खुल्ला धमकी दे दी है। धमकी का मजमून यही है कि यूक्रेन के समर्थन में नाटो सेना जंग के मैदान में उतरी तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ परमाणु युद्ध, यानी रूस एटमी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर पुतिन का ऑर्डर आएगा और उधर परमाणु बम से हमला हो जाएगा। कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब किसी ग्लोबल लीडर की तरफ से परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है। आप देख सकते हैं पश्चिमी देश गैर दोस्ताना तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ रणनीति अपना रहे हैं। मेरा मतलब अवैध प्रतिबंधों से है, जिसके बारे में सबको पता है। नाटो देशों के टॉप अफसर हमारे देश के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मुझे रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई कमांड अलर्ट पर रखने का ऑर्डर देना पड़ा है। क्या यूक्रेन में मिल रही चुनौती से बौखलाए रूस की ये गीदड़ भभकी है, या फिर जंगी जुनून में पुतिन किसी भी हद तक जाने को तैयार है? आज तक और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में यूक्रेन को लेकर चर्चा हो रही है। भारतीयों को कैसे निकाला जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। ये तस्वीरें उस बैठक की हैं। देखिए एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर आपको दिखाई दे रहे हैं।
फॉरेन सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल है, वीके सिंह, तमाम लोग शामिल हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने पर यह बैठक चल रही है। भारत सरकार की तमाम कोशिशें हैं कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके। लगभग 16,000 ऐसे छात्र हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। अब तक लगभग 1,000 छात्रों को लाया जा चुका है। सबके बीच किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, वीके सिंह, एस जयशंकर विदेश मंत्री, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सभी लोग इस बैठक में शामिल हैं। हरदीप पुरी, भारत सरकार की तमाम कोशिशें हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में जो भारतीय पीछे छूट गए यूक्रेन में, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। इसी बीच जानकारी ये भी आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी, वीके सिंह, किरण रिजिजू, कुछ ऐसे मंत्री होंगे जो कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया जैसे पड़ोसी मुल्कों में पहुंचेंगे, जहां से छात्रों को सड़क के रास्ते पहुंचाया जा रहा है और फिर वहां से विमान से उन्हें भारत लाया जाएगा। तो बैठक में तमाम मंत्री शामिल हैं। उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका मॉस्को में अपने नागरिकों को कह रहा है कि वो वहां से हट जाएं। लेकिन आइए आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक की दिखाते हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ज़ेलेंस्की इस वक्त कहां है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर फ्रंट पर। 5वां दिन है, याद रखिए, युद्ध का। कीव, जो राजधानी की बात आप सुन रहे थे, वहां पर क्या हो रहा है, खार्किव में क्या हो रहा है, सब बताएंगे। लेकिन पहले एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं। ये एक्सक्लूसिव बातचीत है राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के वो विधायक जो दरअसल बिहार पटना के हैं और वहां पर विधायक हैं, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए समझिए वो न्यूक्लियर धमकी पर सीधा जवाब दे रहे हैं। सुनिए। इस वक्त की परिस्थिति पर अभय जी, आप आज तक को क्या जानकारी देंगे? सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उनकी मंशा, उनकी स्ट्रैटेजी हमारे लिए डिकोड कीजिए। कीव को अगर इवैक्यूएट करने की बात हो रही है तो वो क्या चाह रहे हैं? इधर अमेरिका अपने सिटीजन्स को पुल आउट कर रहा है, वो कह रहा है कि सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आप मॉस्को को छोड़िए। इन सब पर अभय जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार अभय जी। देखिए, मैं तो हिंदुस्तान के लिए यही एग्जाम्पल देता हूं कि अगर चाइना बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बना दे तो उस पे क्या इंडिया कैसा रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा? उसे, इंडिया को, हिंदुस्तान को कभी पसंद नहीं आएगा ये। वैसे ही नाटो का निर्माण ही हुआ था एंटी सोवियत यूनियन, एंटी रशिया। सोवियत यूनियन टूटने के बावजूद भी नाटो नहीं टूटा और वो धीरे धीरे हमारे बॉर्डर तक चला आया। और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो तो हमारे बिल्कुल बगल में है। यहां पे आप नाटो बुला रहे हैं, ये तो सरासर उनके तरफ से बहुत बड़ा उल्लंघन था। जो एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन है और इसके लिए हमारे राष्ट्रपति को कुछ न कुछ तो करना ही था। तो इसीलिए हमारा पार्लियामेंट और हमारे राष्ट्रपति ने ऐसा डिसीजन लिया। दूसरा सवाल आपसे यही है कि मौजूदा हालात, आज डे 5 है इस जंग का, 2-3 बड़े सवाल हैं। ये बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर फुल फ्लेजेड इन्वेजन रूस करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? कीव को इवैक्यूएट करने की पीछे वजह क्या है? और तीसरी तरफ बेलारूस को लेकर पश्चिमी देश बड़े आशंकित हैं कि आप अपने न्यूक्लियर जो हथियार हैं उसको वहां पर प्लांट कर रहे हैं। आपने न्यूक्लियर ट्रायड का क्या युद्धाभ्यास किया है अभय जी? देखिए, न्यूक्लियर वेपन से डरने की कोई बात नहीं है और हाँ, हमारे राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया है कल का। ये उस समय के लिए एडवांस में स्टेप लिया गया है। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पे हमला करता है, उसके जवाब में हमारे तरफ से हर तरह का जवाब होगा, नॉट फॉर यूक्रेन। और यूक्रेन में जो इवैक्यूएट किया जा रहा है, देखिए, और जो टाइम लग रहा है हमारे रशियन आर्मी को ऑपरेशन करने के लिए, इसमें वहां की आम जनता को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और ऑपरेशन को
कंप्लीट करने के लिए जो रशियन आर्मी को इंस्ट्रक्शन मिला है, इसके चलते वहां टाइम लग रहा है। देखिए, जेलेंस्की अभी भी टेबल मीटिंग चल रही है हमारी, अभी मिन्स्क में नहीं, बेलारूस के गोमल शहर में अभी मीटिंग चल रही है ऑलरेडी पैरेलल। अगर मीटिंग में कोई रास्ता निकलता है, और मीटिंग मेरे ख्याल से एक नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग स्टेप में कई मीटिंगें होगी, ये तो सबसे अच्छा रास्ता है। उसमें जेलेंस्की के पास अभी समय है मीटिंग करने का और बातचीत से हल करने का। और अगर हल नहीं निकलता है तो 2 दिन पहले हमारे स्पीकर साहब का रशियन मास मीडिया के हिसाब से इंफॉर्मेशन आया था कि जेलेंस्की तो ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं वहां से। और जो वीडियो अभी वो आ रहा है टीवी पे, ये सब पुराना रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें डेट चेंज करके वो लोग डाल रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या होगा, समय बताएगा। एक्सक्लूसिव बातचीत अभय सिंह की आप सुन रहे थे, जो कि विधायक है वहां पर व्लादिमीर पुतिन की पार्टी का। वो कह रहे हैं कि भाग चुके हैं वहां से पहले ही। देखिए, दोनों तरफ से अलग अलग जानकारी दे रही है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही भाग चुके हैं, पुराना वीडियो है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन अब यह दावा कर रहा है कि उसके 11 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के खार्किव के गवर्नर का यह बड़ा दावा है। खार्किव दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का। खार्किव डिफेंस प्रोडक्शन का हब है। राजेश हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव वहीं से जुड़ रहे हैं, कीव से। वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजेश, एक के बाद एक जो जानकारी आ रही है, पहले तो आप बताइए कहां पर है, क्या कुछ इस वक्त कीव में चल रहा है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर मामला कहां तक पहुंचा है? देखिए, पहले मैं आपको अपनी स्थिति बता दूं। मैं इस वक्त सुपरमार्केट से आ रहा हूं क्योंकि खाने का सारा सामान खत्म हो गया है, और मैं वेजिटेरियन हूं और मुझे दिक्कत होने वाली है, मुझे पता है इस बात का। दूसरा, आपको एक और खबर दे दूं, सुपरमार्केट्स बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई सामान नहीं है अंदर। खाने की हर चीज खत्म हो चुकी है। मतलब ऐसा माहौल है, लोग जो भी मिल रहा है उसको उठा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बचा है वहां पर। इवन वोडका की बोतलें खत्म हो चुकी है वहां पर। आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैं समझ सकती हूँ किस तरह खाने और पीने की चीजों की दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा लोग झेल रहे होंगे इसकी वजह से। आप लोगों के लिए भी मुश्किलें तमाम आ रही हैं। ये न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर वहां पर क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि पुतिन लगातार ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उस पर कुछ बताइए। खार्किव का स्टेटस। न्यूक्लियर थ्रेट का जहां तक सवाल है, न्यूक्लियर थ्रेट यूक्रेन के लिए नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेट अमेरिका और नेटो देशों के लिए है कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई की जो कि एक सीधी इंटरफेरेंस है इस वॉर में यूक्रेन के अंदर, तो वो इस वॉर को उस लेवल तक रेज अप कर देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की, अभी तक जो आप देख रहे हैं पश्चिमी देशों से जो रिस्पॉन्स आया है, बैंक एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, एयर स्पेसेस क्लोज कर दिए गए हैं, स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया गया है। जब तक ये इकोनॉमिक लेवल पे रहता है या सिर्फ हथियार सप्लाई करने के लेवल तक रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बात इससे आगे बढ़ेगी तो रूस का ये संकेत है कि वो इसको एक ऐसा कदम मानेगा जो युद्ध की तरफ का कदम है, कि नेटो युद्ध करने के लिए तैयार है, और उस हालात में रशिया बिल्कुल भी जो है न्यूक्लियर हथियार यूज करने में नहीं हिचकिचाएगा। ये एक वार्निंग है नेटो और अमेरिका के लिए। ओवर टू यू। धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजेश बने हुए हैं जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुश्किलों से गुजरते हुए। हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है, इसीलिए कहा जाता है आज तक के लिए नंबर 1 रहना मुश्किल नहीं है। हमारे ये तमाम रिपोर्टर्स वहां पर जमीन पर आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। अब जरा व्लादिमीर पुतिन को समझते हैं, रूस के वो राष्ट्रपति जो एक वक्त पर खुफिया एजेंट थे। खुफिया एजेंट होने के बाद से ही उन्होंने कैसे धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखते हुए उन्होंने एक से एक सख्त बड़े जिद्दी फैसले लिए। उन्हें एक हठी और जिद्दी नेता के तौर पर जाना जाता है। आइए जरा उनके अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि कहीं उनकी ये जिद पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध की तबाही के रास्ते पर तो नहीं ढकेल देगी। परमाणु हमले के लिए मिसाइल कमान तैयार। जल, थल और वायु से परमाणु हमले की तैयारी।
परमाणु युद्ध होगा। पुतिन का सिर फिर गया। परमाणु दस्ता तैयार, पुतिन के ऑर्डर का इंतजार। संयुक्त राष्ट्र की आपातकाल मीटिंग से पहले यूक्रेन और रूस की टेबल पर बातचीत के दौरान जो खबर सामने आई वो परमाणु युद्ध की तरफ पुतिन के बढ़ते कदमों की ओर इशारा कर रहे हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल दस्ता हमले के लिए तैयार है। यहां आपको यह समझना है कि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल दस्ता परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का पहला कमांड सिस्टम होता है। सुप्रीम लीडर से ऑर्डर मिलते ही दो स्थितियों में परमाणु बम का इस्तेमाल होता है, पहला रक्षात्मक और दूसरा आक्रामक। ये ज्यादा डिजाइंड है कि अगर यूरोपियन इंटरफेरेंस हुआ, अमेरिकी इंटरफेरेंस हुआ, तो उसके अगेंस्ट अगर